हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीवीआई क्वेश्चंस के सीरीज में चल रहे थे, जिसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो हम लोग मॉड्यूलेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम कवर कर लिया, मॉड्यूलेशन कवर कर लिया। आज बारी है मॉड्यूलेशन के ही एक टाइप होता है क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो उसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एक्सप्रेशन हो या फिर उसके बैंडविड्थ हो। इन सारी चीज़ों में जो एक्सप्लेनेशन आता है, कहने का मतलब जो एक्सप्रेशन इक्वेशन को प्रूव करना होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके बताइए। और आप लोग इस लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। और आप लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि पेन पेपर ही हमारा क्या है, हथियार है। पेन पेपर ही क्या है, हमारा हथियार है। तो उस हथियार को चलाने के लिए जितना ज्यादा हम लोग सीखेंगे, वही हमारा काम आएगा। कहाँ, तो युद्ध क्षेत्र में। एग्जाम क्या है, युद्ध क्षेत्र है। वहां पे पेन पेपर मिलेगा और उसी को चलाना है और अपना काम बनाना है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अभी आप पेन पेपर के साथ, वही प्रैक्टिस आपको वहां पे कामयाबी दिलाएगी। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। और जो भी स्टूडेंट लाइव हैं, वो क्या कीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिए। चाहे वो 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे वो 4 सेमेस्टर के हो, चाहे वो 5th सेमेस्टर के एली स्टूडेंट हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सारी चीजें किन किन के लिए लाभदायक है। तो जो 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये यूजफुल है। चाहे वो 5th सेमेस्टर के एली स्टूडेंट हो, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में इस वाले टॉपिक से क्या आता है, तो न्यूमेरिकल आता है। पिछला टॉपिक का मैंने बताया था मॉड्यूलेशन का। आज के टॉपिक से इक्वेशन प्रूव करने के लिए और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपके कितने नंबर के आते हैं, तो 6 नंबर में आते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में ये एक्सप्रेशंस पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो मेनली रूप से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एक्सप्रेशन, इसके पावर, इफिशिएंसी, बैंडविड्थ वगैरह ये सब के बारे में जानेंगे। तो आप लोग रेडी हो गए? क्या आप लोग रेडी हो गए पेन पेपर के साथ? तो आप लोग कमेंट कीजिए, एक थंब दे दीजिए और लाइक और शेयर करना जरूर करिए। और एक कमेंट भी करिए ताकि ये हमें पता चल सके कि आप लोग रेडी हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया आज क्या है, तो राइट एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एक्सप्रेशन। जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रोसेस था, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक इक्वेशन होता है, जिसको मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पिछले वाले में बताया था। क्या था वो इक्वेशन? चाहे तो आपको डायरेक्ट ऐसा ये क्वेश्चन में दे देंगे, चाहे फिर आपका एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इसको प्रूव कीजिए। जैसे जो हमारा इक्वेशन था ई ए एम बराबर क्या था इक्वेशन, तो ई सी कॉस ओमेगा सी टी। साथ साथ दोहराइए, आप लोग भी दोहराइए, मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराइए। प्लस में क्या था, तो एम ई सी बाई 2 इंटू एम ई सी बाई 2 कॉस इंटू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। यही इक्वेशन था आपका क्या, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का ये इक्वेशन ही आपका क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इक्वेशन हमेशा आपको पूछा जाता है। कितने नंबर में? 6 नंबर में क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए जानेंगे कि कैसे इसको प्रूव करते हैं।
तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो दो इक्वेशंस लेने पड़ेंगे। दो इक्वेशंस कौन से लेने पड़ेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें दो प्रकार का सिग्नल पार्टिसिपेट करता है। कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का। कौन कौन सिग्नल पार्टिसिपेट करता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो हमारा क्या था, तो हमारा दो सिग्नल पार्टिसिपेट कर रहा था। कौन कौन सिग्नल था वो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले एक हमारा क्या होता था, तो एक हमारा होता था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हम लोग क्या कहते थे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक होता था, और एक होता था हमारा कैरियर सिग्नल। तो मान लिया जाए हम लोग कैरियर सिग्नल को लेकर के चलते हैं, तो कैरियर सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ESC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EC cos ओमेगा CT। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हमारा शो कर रहा है, तो कैरियर सिग्नल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, तो ये कैरियर सिग्नल, ठीक है, EC cos ओमेगा CT, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो इसमें EC क्या है, तो EC है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, आप लोग नोट कर सकते हैं। EC क्या है, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल। EC क्या है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। और ओमेगा C क्या है, तो ओमेगा C एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। ये हो गया EC क्या हो गया, तो कैरियर सिग्नल हो गया। अब इसके साथ साथ हमारा एक और सिग्नल क्या था, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था। क्या था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या था, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन हो जाएगा EM cos ओमेगा MT। ये इक्वेशन नंबर 2। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, EM बराबर EM cos ओमेगा MT, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहां पे EM क्या है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है। जहां पे EM, ये वाला EM क्या है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ओमेगा M क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा क्या था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो हमारा ये दोनों तो हो गया, आपको ये हो गया कैरियर सिग्नल, ये हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। लेकिन हमको इक्वेशन प्रूव करना है किसका, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कहने का मतलब मॉड्यूलेटर के बाद जो हमारा आउटपुट मिल रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसका इक्वेशन प्रूव करना है। तो उस इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि कैरियर सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो कैरियर सिग्नल मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या था, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कैरियर सिग्नल का क्या वेरी कर रहा था, तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था किसके अकॉर्डिंग, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उसका फ्रीक्वेंसी जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, तो कांस्टेंट हो रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन EM को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो EAM बराबर लेंगे क्या, तो कैरियर सिग्नल का हमको लेना है। कैरियर सिग्नल में ही तो चेंजिंग आएगा, चेंजिंग किस में आता है, कैरियर सिग्नल में। तो कैरियर सिग्नल के वो भी एम्पलीट्यूड में चेंजिंग आएगा, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड में चेंजिंग आएगा, क्योंकि ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड EC हो गया, और इसमें चेंजिंग आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टैन्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया EM क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, तो ये हो गया। और इसके कह रहा है कि कैरियर सिग्नल के सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा और इसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो cos ओमेगा C2 को cos ओमेगा CT को जस के तस लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्या, EAM EC प्लस EM इनटू cos ओमेगा CT। ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा क्या, तो इसको हम लोग कह सकते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन। क्या हो गया ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन। इसको आप पे नंबर 3 दे दो, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे किसका वैल्यू, पुट EM वैल्यू इन इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 में em का वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इन सारी बातों को टोटल समझ में आएगा। ये em बराबर क्या है, em cos ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। देख रहे हैं em का वैल्यू जो था इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया और कॉस ओमेगा सी टी को कॉस ओमेगा सी टी लिख दिया। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था हमारा क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर m बराबर क्या हो रहा था, तो em बटा ईसी, तो यहां से em बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ईसी हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको इस तरह से, em बराबर m इंटू ईसी, m है यहाँ पे em बराबर क्या हो जाएगा, ईसी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू ईसी हो गया, तो em बराबर m इंटू ईसी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ईसी प्लस em के जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, तो m इंटू ईसी, ये हो गया cos ओमेगा m t इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ये हो गया cos ओमेगा सी टी, ये हो गया यहां तक। अब यहां पे देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अलग अलग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहां पे देखिए इन दोनों में से इसी कॉमन है, तो इसी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया 1 प्लस एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ईसी कॉस ओमेगा एम टी, ऐसा कुछ हो जाएगा, कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा इस तरह से। और यहां पे हम लोग देखिए इसको फार्मूला वेस्ट बनाने के लिए, एक देखिए यहां पे कहा आ रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी, इस फार्मूला पे इसको बैठाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ चेंजिंग करेंगे। देखिएगा ईसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ईसी बाई 2, ठीक है, और ब्रैकेट में 2 कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां पे 2 से 2 कट जाएगा तो बाकी ये इक्वेशन बच जाएगा कि नहीं, तो इसमें कोई चेंजिंग किए नहीं, चेंजिंग किए तो इसको लिख दिए। तो यहां पे देखिए ये 2 कॉस ए कॉस बी पे ए फार्मूला बेस्ड बन गया, और 2 कॉस ए कॉस बी के फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा ये, देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को ये मिलेगा, ध्यान से देखिएगा इसको, यही हमारा इक्वेशन होगा, क्या हो जाएगा, ईसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ईसी बाई 2, और ये हमारा 2 कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा सी टी, ये टूट करके हमारा क्या हो जाएगा, तो ये टूट करके हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो कॉस ईसी कॉस ओमेगा सी टी एम इंटू, ये हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहां तक फॉर्मूला को इसको समझिए, देखिए यहां तक समझिए, उसके बाद समझ में आएगा। ये हो गया क्या, ईसी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एम ई सी बाई 2। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें तो हमारा ये वाला पूरा आ रहा है कि नहीं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है ये समझिए। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 कॉस ए कॉस बी, इसके बराबर हो जाएगा क्या फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 कॉस ए कॉस बी, इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे। यहां पे देखें तो 2 कॉस ए कॉस बी के फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है कि नहीं, इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ये तो हमारा यहां तक ईसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ईसी बाई 2, ये तो जस के तस यहां पे हो जाएगा, कोई
कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना ही रहने दीजिए। फिर ये टूट करके कितना हो जाएगा, तो ये टूट करके हो जाएगा कॉस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ऐसा आ जाएगा। ये इक्वेशन इस तरह से हमारा आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम इंटू से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ये हो गया। और इसी में एक बार फिर से ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ये इक्वेशन इसी के साथ है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो देखिए यही इक्वेशन हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। यही इक्वेशन हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। यही इक्वेशन है ना, देखिए इसको, ये जो हमारा ई ए एम बराबर है ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ई सी बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। देख रहे हैं, वही हमको यहाँ पे प्रूव हो गया क्या, ई सी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, एम ई सी बाई 2 एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ये इक्वेशन हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यही हमको प्रूव्ड करना था, यही इक्वेशन हमारा प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए यहां पे आप समझिएगा, ये जो हमारा ये पूरा का पूरा वो क्या है, तो कैरियर का इक्वेशन है, ये कैरियर सिग्नल का इक्वेशन है। कैसे, तो देखिए ये हमारा था कैरियर सिग्नल का इक्वेशन। तो देखिए ईसी कॉस ओमेगा सी टी है कि नहीं, ईसी कॉस ओमेगा सी टी है। अब उसके बाद क्या है, तो ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये हमारा क्या है, तो ये है अपर साइड बैंड क्या है, यूएसबी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जुट रहा है ओमेगा सी में, ओमेगा एम जुट रहा है, तो ये हो गया अपर साइड बैंड। और ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम लोअर साइड बैंड, एलएसबी लोअर साइड बैंड। तो इस इक्वेशन को यहां तक लिख करके उसके बाद इसको हम नीचे में एनालिसिस कर देंगे। एनालिसिस में हमको क्या प्राप्त हुआ, तो इस इक्वेशन में लिखेंगे दिस इक्वेशन इज this is required equation is amplitude modulated wave. In this equation EC cos omega CT, this is a carrier signal, omega C plus omega m ये क्या हो गया, अपर साइड बैंड, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम क्या हो गया, लोअर साइड बैंड। इस तरह से इस इक्वेशन को प्रूव भी कर देंगे और प्रूफ के साथ साथ इसका एनालिसिस भी कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एक्सप्रेशन। देखिए जिन भी स्टूडेंट को ये बातें समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या करिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, इस वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और इसको बार बार 1-2 बार देखिए और उसके बाद खुद से उसके साथ साथ कॉपी पे भी इसको लिखिए, ठीक है। मतलब वीडियो को पीछे करके देखिए और उसको खुद से एक साथ साथ कॉपी पे भी लिखिए। कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा और मिटा दिया, वो भी आप लिख लीजिएगा इसके साथ। मेरे पास जगह नहीं था जिसके कारण से उसको मैंने दिखाया और दिखाने के बाद उसको हटा लिया, तो उसको आप लिख लीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि कहां पे क्या चेंजिंग करना है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने राइट द एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के एक्सप्रेशन को प्रूव किया। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। चाहे तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देगा या फिर ये इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि प्रूव कीजिए। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किनको किनको समझ में आया है कमेंट करके बता दीजिए, और कमेंट करके ये बता दीजिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो एली वाले, या फिर 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से कर लोगे, इसको ऐसा कर लोगे 2-3 बार इसको रिवीजन करोगे, अपने कॉपी पे पेन पेपर पे लिखोगे तो ये अपने आप आपको समझ में आने लगेगा।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या है क्वेश्चन और उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देखें, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन को हम लोगों ने प्रूव किया। इसके साथ साथ इससे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जो कि हमेशा आपको पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस है आपका, क्या है क्वेश्चंस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। ये क्या है, तो प्रूव द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड वेव इज इक्वल टू ट्विस ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहा है कि प्रूव करिए कि बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव वो दुगना होता है किसके, तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के। तो आप लोग बताइए कि ये जो बैंडविड्थ होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, उसका फार्मूला क्या होता है। कमेंट करके बताइए कि बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फार्मूला क्या होता है। कमेंट करके बताइए कि जो बैंडविड्थ होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, उसका क्या होता है। देखिए आप लोग बैंडविड्थ बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे 2FM। 2FM कहने का मतलब 2 इंटू FM। FM से क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो बैंडविड्थ होता है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का दुगना होता है। तो इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रूव कैसे करेंगे। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेगा। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि बैंडविड्थ निकालिए, तो डायरेक्ट 2FM कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी में, वही हमारा क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, प्रूव करते हैं कैसे ये इक्वेशन प्रूव होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, तो EM वेव निकाला था, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, EM वेव कर रहा हूं, मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया। तो वो इक्वेशन क्या था, तो EM बराबर, चलिए आप लोग भी बोलेंगे साथ साथ कमेंट करेंगे क्या था, तो EC आप लोग भी बोलेंगे, जहां पे भी आप बैठे हुए हैं आप लोग भी साथ साथ बोलिए, EC cos ओमेगा CT प्लस MEC बाई 2 इंटू MEC बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T प्लस MEC बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T। यही था हमारा इक्वेशन। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन। इसी इक्वेशन में हम लोगों को 2 टर्म मिले थे। क्या टर्म मिला था, तो एक हमारा मिला था USB और एक हमारा मिला था LSB। ये मिला था ओमेगा C माइनस ओमेगा M क्या था, LSB था, ओमेगा C प्लस ओमेगा M क्या था, USB था। तो यहां पे ये हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो डैट लिख देंगे, वी नो डैट EM बराबर, ये इक्वेशन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोगों को 2 टर्म मिला। क्या मिला, तो हेयर USB बराबर मिला हमको ओमेगा C प्लस ओमेगा M और LSB बराबर मिला हमको ओमेगा C माइनस ओमेगा M। ये मिला। हम लोगों को पता है, क्या पता है, तो बैंडविड्थ बराबर क्या होता है, हम लोग को पता है बैंडविड्थ बराबर होता है AUSB, मतलब अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड LSB। ये हम लोग को पता है। यहां पे बैंडविड्थ और USB और LSB क्या दिया हुआ, ओमेगा के टर्म में दिया हुआ है। किसके टर्म में दिया हुआ है, ओमेगा के टर्म में दिया हुआ है। तो इस बैंडविड्थ को भी हम लोग क्या ले रहे हैं, ओमेगा के टर्म में लिख ले रहे हैं। USB क्या है, तो USB है ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस LSB क्या है, तो LSB है ओमेगा C माइनस ओमेगा M। ठीक है, ओमेगा B बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस ओमेगा C माइनस माइनस प्लस ओमेगा M। ठीक है, यहाँ ओमेगा C से ओमेगा C कैंसिल, बच गया हमारा क्या, ओमेगा B बराबर 2 ओमेगा M। ये बच जाएगा, ये दोनों जुड़ करके 2 ओमेगा M हो जाएगा। अब ओमेगा को हम लोग तोड़ेंगे तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई FB। FB क्यों लिख रहा हूं, तो ये बैंडविड्थ के रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे FB लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा M को तोड़ेंगे तो 2 पाई FM हो जाएगा कि नहीं। अब यहां से देखिए ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो FB बराबर क्या बच गया, FB बराबर क्या बच गया, 2FM बच गया। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि
कि बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में, जो हमारा बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है 2 इंटू FM होता है, कहने का मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का ट्विस होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको 4 नंबर में पूछता है, 4 नंबर में पूछता है। तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन याद होने चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि LSB और USB क्या कैसे यहां से निकालेंगे। और इसको कुछ नहीं, बैंडविड्थ बराबर हम लोग जानते हैं USB माइनस LSB, और ये कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे ले आए। तो ये देखिए ये बहुत ही सिंपल है 4 नंबर में। तो 4 नंबर आप लोग अगर बचाना चाहते हो, अपने को प्रूव और न्यूमेरिकल पे फोकस ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रूवमेंट में आपके नंबर नहीं काटे जाते, चाहे वो 6 नंबर या 4 नंबर के। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी अगर आपके आंसर सही है तो आपको नंबर फुल का फुल मिल जाएगा। थ्योरी क्वेश्चंस में 1-2 मार्क्स आपको कट सकते हैं लिखने का तरीका पे, आपके राइटिंग पे, लेकिन ये सारे पे कोई नहीं। आपको प्रूफ सही किया हुआ आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल इस पे बेस्ट आएगा तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे 2 दिया हुआ। चलिए एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। आप लोग बताइए मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 5 किलो हर्ट्ज, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 किलो हर्ट्ज, तो बैंडविड्थ बराबर कितना होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखते हैं कौन सबसे फास्ट करते हैं। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज है तो बैंडविड्थ कितना होगा? कमेंट करिए, कमेंट कीजिए। नहीं, चलिए जो भी किए ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 2 FM, तो 2 इंटू FM का वैल्यू कितना हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी बैंडविड्थ हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 प्रूफ क्वेश्चंस देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6-4-10 नंबर के, चाहे वो 5th सेमेस्टर के एलिया स्टूडेंट हो या 6th सेमेस्टर के एडवांस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हो या फिर 4th सेमेस्टर के बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टूडेंट हो, सारे लोगों के लिए VBI है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के फ्रेंड्स बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं तो उनको भी ये लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन क्या है तो आप लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेशन कह रहे हैं, मॉड्यूलेशन पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, उसके एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हमेशा पूछा जाता है। व्हाट आर द ड्रॉबैक, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए चाहे ड्रॉबैक कहे, चाहे लिमिटेशन कहे, चाहे डिसएडवांटेज कहे, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ड्रॉबैक क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, लिमिटेशंस क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए ये 4 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। पहला क्या है, नॉइजी रिसेप्शन। नॉइजी रिसेप्शन करने का मतलब ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है इसमें नॉइज ज्यादा होता है, नॉइज ज्यादा होता है। क्यों नॉइज ज्यादा होता है, तो ये समझिए, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें क्या होता है, कौन सा पैरामीटर वेरी करता है, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करता है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करता है। और ये जो हमारा नॉइज है, नॉइज में चाहे नेचुरल हो या फिर मैन मेड नॉइज हो, ये नॉइज का जो वेरिएशन होता है वो भी क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन ही होता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, उसके एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में ये ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, नॉइजी रिसेप्शन हो जाता है। जिसके कारण बस से नॉइजी रिसेप्शन होने के कारण बस से हमारा क्या हो जाता है कि जैसा आप लोग एग्जांपल में देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे, जैसे लोकल रेडियो चैनल है, जैसे आप पटना में हैं, बिहार के लोग जो पटना में है वो पटना स्टेशन देखते होंगे, तो जो ये लोकल रेडियो चैनल होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। जैसे सासाराम के लोग हैं तो वो सासाराम रेडियो स्टेशन उनका लोकल रेडियो स्टेशन है। तो क्या होता है, इससे रेडियो स्टेशन पे, लोकल रेडियो स्टेशन जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पे बेस्ड है, उसको आपको पकड़ाने में, मतलब उस चैनल को रिसीव करने में, रेडियो से उसको फिक्स करने में आप देखते होंगे आपको बहुत परेशानी होती होगी। क्या, तो रेडियो कभी इधर कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो आ रहा है, धर रहा है, फिर छोड़ रहे हैं, फिर साए सुई इधर उधर का बात, दूसरे वाला गाना आ जा रहा है। तो ये होता था। आप लोग पहले अगर कमेंट्री सुनते होंगे रेडियो से तो ये अनुभव किए होंगे
क्या होता था, रेडियो को हम लोग पकड़े रहते थे और उसको मिलाते रहते थे, थोड़ा सा फिर इधर हुआ, फिर इधर करते थे ताकि हमको सही से क्लियर सुनाई दे। लेकिन इसमें क्या होता था, लैग करता था, लैक ऑफ ऑडियो क्वालिटी भी थी और साथ साथ नॉइजी रिसेप्शन भी था। लैग कहने का मतलब वही, ऑडियो क्वालिटी सही से हमको नहीं सुनाई देना। कभी कभी एट ए टाइम सही वर्क करता था, हमको अच्छे से सारा कुछ सुनाई देता था, लेकिन कभी कभी सही से सुनाई नहीं देता था, साए सुई कुछ भी दूसरा वाला चैनल आ जाता था, ऐसा कुछ होते रहता था कि नहीं। जैसे थंडरिंग हो गया, ये सब हो गया, तो भी उसमें कोई चेंजिंग ना आए तो वो अच्छा है, लेकिन इसमें चेंजिंग आ जाता था। बादल गरज गया, बारिश हो रहा है तो पकड़ता भी नहीं था, तो कोई साउंड बीच में घड़ उड़ ऐसा बहुत ज्यादा करता था। तो ये हो गया नॉइजी रिसेप्शन, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। ऑडियो इसका लैक हो गया, क्वालिटी ऑडियो की क्वालिटी लैक हो गई, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। लो इफिशिएंसी, देखिए हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने वेव बनाया था, ऐसे ऐसे, ये देखिए अच्छे से फिगर बनाइएगा, ये कुछ ऐसा। तो ये हो गया एक ऊपर वाला साइड बैंड, एक नीचे वाला साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड। तो ये जो साइड बैंड ही होता है, जो क्या होता है, यूजफुल होता है, इसी में हमारा क्या इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है, चाहे अपर साइड बैंड हो चाहे लोअर साइड बैंड हो। तो देखिए ये जो हमारा पावर होता है, वो पावर ओवरऑल टोटल पावर का एक जो साइड बैंड में जो पावर होता है वो 1/3 ही होता है। हमारा टोटल पावर जो है उसका 1/3 ही हम लोग क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं, जिसके कारण से इसकी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी लो हो जाती है। टोटल पावर का सिर्फ 1/3 ही हम लोग यूज कर पाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। इसके एफिशिएंसी लो होने के कारण से इसका जो रेंज है, ऑपरेटिंग रेंज है, वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। इसकी एफिशिएंसी लो है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग रेंज स्मॉल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चंस देखा, ये 4 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस आज डील किए और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज से हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस सोल्व किया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आया नहीं आया, एक बार आप लास्ट में जाते जाते कमेंट करके बता दो। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक और एक थम्स जरूर देना। और आप लोग को इन तीनों क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बता दो, ताकि नेक्स्ट जब मैं आऊं तो उस प्रॉब्लम को आगे सोल्व करूंगा कि पिछले क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम रह गई थी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये भी, और अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि इससे और भी लोगों का लाभ उठा सके। तो मैं कहता हूं कि अगर किन्हीं को कम्युनिकेशन नहीं समझ में आता तो वो इस सीरीज से जुड़े, आप लोग को कम्युनिकेशन जरूर समझ में आएगा, चाहे वो कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। तो ऐसा ही सेशन डेली चलेगा कि कल से मैं बंद कर दूं, क्या करूं बताइए? तो ठीक है, देखता हूं आगे। इसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ, क्या तो पावर का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन, ये सारा इक्वेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये सारे देखिए। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देखा, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशंस देखा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे, इससे आप अगर रिवीजन करते हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का तो आपके लिए फायदेमंद है। तो आप लोग को एक बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, भिक्के मेहता का बुक है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक चैप्टर है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। उस चैप्टर में जाओगे तो वहां पे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएगा और इससे रिलेटेड इक्वेशंस और इसके से रिलेटेड उस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको वहां मिल जाएगा। तो आप लोग उससे देख करके पढ़ने का ट्राई करना। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।